And I look at these people, they're like, यार ये? I'm like, no ways यार, please. मैं उसको गलत प्रूव करूंगी। मैंने LinkedIn देखना छोड़ दिया। मैं हमेशा नहीं। बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी फील आई, घर देख के आए फील आई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है जिंदगी इन कनाडा AKA दिव्या। एंड आई एम सो एक्साइटेड दिव्या टू हैव यू ऑन द चैनल। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देखा होगा, योर वीडियोज आर टू फनी एंड बहुत रिलेटेबल होती हैं। ऐसे लगता है कि अरे हमारे साथ भी हुआ था ये, अरे हमारे साथ भी हुआ था ये। आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर लविंग इट, दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट कंटेंट एंड मेकिंग थोड़ा फन लाइफ के अंदर। जैसे हमारे को लोग बोलते हो तुम सब सीरियस बातें करते हो, राइट? हम ना फनी बातें कर नहीं पाते। That's why I love your videos. So thank you so much दिव्या। एंड दिव्या से आज हम पूरी बात करने वाले हैं about her journey of being here with 2 kids. पूरी फैमिली के साथ you came here from Singapore and now it's been more than 1 year. So we'll talk about your struggles and we'll probably touch upon a few things that you might have done incorrectly या थोड़ा अलग तरीके से you could have approached, so that जो लोग अब आने वाले हैं या सेम स्ट्रगल से जा रहे हैं, we'll just be able to help them a little bit more. So that's the objective of the video, Divya, and thank you so much for coming. Just introduce you a little bit. मैंने थोड़ा बहुत introduction दिया, but yeah, just when did you come to Canada? What's been your journey in a nutshell? Sure. Hi, Navjot, and a big hello to Potato Talkies. I've been a big fan. I've been seeing your content since मतलब Canada आने से पहले, and it's so nice to finally connect with you guys. As I said, it's the power of social media. You get to meet with the people of same wavelength and same vibe. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम finally बात कर रहे हैं, और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, that is of my interest because of course I'm a mother of 2 and the whole movement and the whole settling down period. अब हम बात कर सकते हैं, वी आर इन अ गुड पोजीशन। 1 साल से ऊपर हो गया है हमें यहाँ पे। तो क्या जर्नी रही है, क्या हार्डशिप्स रहे हैं, और क्या सीखा है? डेफिनेटली आई वुड रियली लाइक टू हेल्प पीपल जो अब प्लान कर रहे हैं आने का या प्रोसेस में है, कि क्या छोटी छोटी चीजें हैं उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। एंड it is definitely gonna be from my side, my input, that I would like to make this journey smoother for all those people who are planning to come to Canada now. That's amazing. मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन से शुरू करूँ। बिल्कुल। सबसे मुश्किल क्या लगा पिछले 1 साल में? Like what was the most difficult thing that you faced and it took a while to get over that? Like what was that? I think that whole panic to settle down jaldi se, that was the major learning for me. That initially आते क्या होता है ना, I'll tell you very simple example, but if you're a parent, I won't even say mother, when you're a parent और जब आप आते हैं नई कंट्री में एंड आप किसी के घर जाते हैं, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स बुलाते हैं कि भाई यू आर न्यू, आजा हमारे घर, हैव खाना वाना खाओ, अभी किचन सेट नहीं है। मुझे तो उसे ही देख के बड़ी एंजाइटी होती थी, यार मेरे को किचन चाहिए फंक्शनल, लाइक प्रभात, लाइक मुझे रनिंग घर चाहिए। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई रियलाइज की, और उसके अगेंस्ट इट्स लाइक हिटिंग अगेंस्ट द वॉल। यू नो द फैक्ट दैट इट्स गोना टेक टाइम सेटिंग अप द होल हाउस फ्रॉम लाइक सुई से लेके गाड़ी तक, इट्स अ जर्नी। सो इट टुक मी लाइक, आई थिंक इनिशियल कुछ महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि यार किसी के जाने में भी मुझे ये होता था यार हमारा कब होगा, मतलब आई वांट टू रीच दैट लेवल। दो आई रियलाइज दैट इट्स अ प्रोसेस, settling down is a process. How old are your kids, Divya? My elder one is 9 years old and Okay. my younger one is gonna turn 3 this year. Okay, so one is going into daycare, one is going to school. Yeah. So Yeah, that उसमें could have भी- been a challenge, right? जब आप आते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या हो रही है? रेंटल मिलता ही नहीं है, right? So with kids you can't really like expect someone to live in a basement, it's just too much, But we were ready for that, Navjot. Okay, We so were how ready. was your journey of finding an accommodation, because that's the hot topic right now. Yeah, absolutely. Because अच्छा हम आए थे my husband's job, so because of that movement, so थोड़ा सा आसान हुआ उससे, क्योंकि आपको 1 मंथ, आई थिंक एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इनफैक्ट सम ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम एंड दे वर लाइक, अरे ये तो ऑफिस से बढ़िया अकोमोडेशन मिला है, अभी आगे बहुत मुश्किल होगा। जब हम वी केम इन सितंबर 2021 and 1 महीना that was the accommodation from husband's office side, so we were in Brampton. Okay. And that was very nice, furnished house and everything. It was very nice actually, सब कुछ उसमें, kitchen was fully stocked, so
बच्चों के साथ होता है यार। तो फिर जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कंपनी अकोमोडेशन टू फाइंडिंग योर ओन प्लेस, वहाँ पे क्रेडिट स्कोर नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो सब प्रॉब्लम्स आई थी? वो सब प्रॉब्लम्स आई थिंक मेनली प्रभात ने ज्यादा फेस करी होगी, बट मुझे एक चीज याद है कि एक हफ्ता तो हमारा वो जेट लैग और उसमें निकलता है, एंड जस्ट टू होश आने में, मतलब वी वर नॉट रियली लाइक लेट्स एंजॉय दिस हाउस, नो। प्रभात वाज लाइक वी डोंट हैव मच टाइम, हमें घर ढूंढना है इसके आगे, एंड ही इज द वन, ओके वी आर हियर बिकॉज ऑफ हिम, ही इज द वन हु डज प्लानिंग, फाइनेंस एंड एवरीथिंग। तो फिर बच्चों के साथ एक स्कूल भी तो कंसिडरेशन होगा ना, तो स्कूल्स कैसे उसके साथ मैच करा? बिकॉज So that's exactly I was coming to. So देखो यार, I am also from education industry in India. I was working with ये जो IB schools होते हैं. I was in the corporate office. Pathways Group is a big group in Delhi. So I was managing their corporate communications and branding. So I know the fact that ये जो सारी ratings होती हैं, and you know, I mean, there's a lot goes into marketing. Let's be honest. right. So I was like, and somewhere we know, even we saw it in Singapore also, कि यार स्कूल्स अगर डिसेंट हैं, ठीक ठाक है, तो इतना फर्क नहीं होता है, सबका तरीका सेम ही है काम करने का। फॉर मी, इफ आई एम लुकिंग एट अ स्कूल एंड इफ आई एम रियली स्क्रूटनाइजिंग द स्कूल, आई वुड सी हाउ द टीचर्स आर, एंड आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद पेरेंट्स। कहीं से सोशल मीडिया का यही फायदा है दैट यू कैन कैच होल्ड ऑफ पेरेंट्स ग्रुप्स एंड आस्क देम, और मैंने इस केस में भी यही किया था। सो दैट्स व्हेन वी वर लाइक, हम सुबह निकले थे, वी वर लाइक मिसिसागा में हमने एक घर देखा, और वी वर नॉट फीलिंग इट, एक गट फीलिंग होती है, वी वर नॉट फीलिंग इट। मैं वही बोलता हूं अपने क्लाइंट्स को भी, फील आई, घर देख के आए, फील आई, राइट? अगल रहा। सो वी सॉ आई थिंक 3 houses we saw in Milton, ओके। और हमें एकदम समझ आया, मतलब इस घर में आते ही सच स्टैक टाउन हाउस, बट आई वाज लाइक ओके, इस लेवल पे इसका ऑफिस हो सकता है, इस लेवल पे मैं बच्चे देख सकती हूँ, किचन बिल्कुल लिविंग जो रूम है हमारा बड़ा है, अच्छा स्पेस है, एंड माय यंगर वन कैन रन अराउंड। सो लाइक फॉर यू पर्सनली, बिकॉज हम ना कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? उसमें भी एक हो जाता है, राइट, कि उनको सेटल करना है, उनका स्कूल, उनका वो, बट फॉर यू एज वेल, लाइक कभी ऐसा लगा कि नहीं फोमो हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने ऐसे फोमो होता है, हमें भी होता था जब हम आए थे ना, और हमें क्या हुआ कि हम जब आए थे ना तो मेरे पास जॉब थी, वो चली गई, राइट? एंड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आ गया एकदम से, एंड यू नो इट जस्ट वेंट अवे, एंड देन 4 महीने तक जॉब नहीं हुई। तो मेरे को बहुत फोमो हो रहा था, जब मैं फ्रेंड्स को देखता था मेरे को लगता था अरे देखो उन्होंने दूसरा घर खरीद लिया, अरे देखो ऐसे हो गया। I know a lot of people face that, right? So how do you deal with it? I'm pretty sure you also, you know, must be facing that, but how do you deal with it? मैंने लिंक्डइन देखना छोड़ दिया, but now I'm bouncing back on that, but मैंने for almost that initial 6 months I guess मैं नहीं खोलती थी, मेरे को लगता था मैं पीछे रह रही हूँ। एंड कई बार ना मेरे को लगता है कि लाइफ ना बहुत लंबी है, राइट? कई बार हम बोलते हैं कि हम 35 के हो गए, हम 30 के हो गए, कई बार ना मेरे को कई ऐसे भी आते हैं नेटवर्किंग इवेंट हुआ, उसमें बोलता है मैं 25 को हो गया, अभी तक मेरी लाइफ फिगर आउट नहीं हुई। मैं बोला लिसन टू योरसेल्फ, राइट? लाइक 25 इज नथिंग, राइट? तो ऐसा लगा कई बार कि नहीं यार वही अच्छा था, वही बात तो बहुत मेरा, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी हैज, राइट? चलो वापस चलते हैं, ऐसे कभी फीलिंग आई? मुझे तो आती है। थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी। Because coming out of India was always my husband's dream, and I just supported him, वरना तो डिवोर्स ही हो जाता ना, मतलब सोच लो अब। तो I was very happy in India, I was doing very well there, but वहाँ से निकलने के बाद सिंगापुर इज, आई डोंट नो इफ यू नो, बट सिंगापुर में जॉब हंट का दूसरा ही प्रॉब्लम है, इट्स इम्पॉसिबल टू रियली क्रैक अ रियली गुड लेवल जॉब अनलेस यू आर लाइक having really high profile experience. If you were in Hong Kong, right? So I know कि कितना difficult था. Yes, so yeah, only that one job that I came from India with, Hong Kong, और उसके अलावा मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं और क्या जॉब कर सकता हूँ। हाँ, और plus the work environment is very toxic. I don't know if we can put this in the video, but it's very toxic. नहीं, it depends on the, you know, culture to culture, right? So I felt it was very toxic for my industry. प्रभात is an IT guy, उसको तो हर जगह दामादों की तरह रखते हैं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। I am a marketing and a communications person, तो मैं तो अपनी इंडस्ट्री की बात करूंगी। एक मेरे को 2 लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं। What's the, like, in your entire journey, पहले भी, आने से पहले भी, what is the worst advice that you got? कि कनाडा जा रहे हो
ऐसे होगा वहाँ पे. Like you think that was not actually true? I don't know about Canada. I would not really compartmentalize it for Canada. I'll say when people move from India to abroad, I think I'll put it rather like that. They would like कि वो ना आपको कंडीशन कर देते हैं दो चीजों के लिए कि एक तो कहेंगे अरे लोगों को कुछ नहीं मिलता यार, ले लो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, जस्ट बाउंस ऑन इट, कोई और कर लेगा तुम्हारी जगह. एक तो ये चीज हो गई. दूसरा ये हो गया कि अगर तुमने चलो वो ज्वाइन कर भी ली है ना, फिर एक्सपेक्टेशन होती है रगड़ो. अरे तुमसे पहले जो थे वो तो यार रात में भी बैठते थे, और मतलब वो आई फेल्ट मोर इन सिंगापुर कि इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू दैट यू आर अ डीपी, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर. So you have to slog, like you have to really slog and make a place for yourself. Why? I think what I'm hearing is that एक preconceived generalist comments होते हैं that is usually selling yourself short. Yes. Right? Exactly. वो यहाँ पे भी होता है, वो यहाँ पे भी होता है. And setting wrong examples, setting wrong examples कि नहीं जो पहले था वो तो अभी भी I face, मतलब कि जो पहले था ना वो ये भी करता था ये भी करता था, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? मतलब कोई जॉब डेफिनेशन नहीं है क्या? मतलब देयर इज नो डिमार्केशन. आई डोंट गेट इट. एंड हाँ, कनाडा को लेके एक चीज मुझे याद आ रही है. पीपल विल से इट्स मोर टू डू विद द लगेज कि यार नहीं सब लेके जाओ एंड ऑल. दैट इज कंप्लीटली क्रैप. सब मिल जाता है यार. यू गेट एवरीथिंग एंड व्हेन यू हैव किड्स ऑलरेडी आपका लगेज इतना होता है कि आप कोशिश करिए कि आप मिनिमम जो आपका इम्पोर्टेंट है वो जाए. कपड़े फालतू में क्यों फैंसी बहुत 10 जोड़े क्यों रखने जब पता है पहनने वही 2-3 है. मतलब जस्ट थिंक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल. आई प्रमोट, लेट मी प्रमोट, बी अ मिनिमलिस्ट. ओके, कम सामान रखो घर. सिमरन से थोड़ी बात करो. मैं कई बार उसको कबाड़ी भी बुलाता हूँ. यार लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें होर्डिंग पसंद नहीं है और उसको पसंद है तो बैलेंस है ना. मतलब मैं क्यों बोलूं. ये तो है. अच्छा दिव्या, अब व्हाट्स योर बेस्ट एडवाइस दैट यू कैन गिव टू एनीवन who is coming in, whether you're coming with kids or not, what's your best advice? Come with an open mind and embrace this decision. इस डिसीजन को तुमने लिया है विच इज वेरी गुड. पीपल स्ट्रगल विद डिसीजन मेकिंग, आई स्टिल डू. मुझे आज एक डिसीजन लेना हो तो मैं आई सिट ऑन इट कि ये मुझसे टल जाए, मुझे लेना ना पड़े. बट दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर इमिग्रेंट्स और पीपल हु आर ऑलवेज ऑन द मूव कि आपको डिसीजन मेकिंग तो सिखा देता है. तो अगर डिसीजन लिया है, स्टिक टू इट. माइंड में पीछे एक बैकअप रखो. मैं भी रखती हूँ, इट्स अ सीक्रेट कि नहीं वर्कआउट करेगा चले जाएंगे ना, पर यहाँ तो अपना बेस्ट देके जाओ ना, कि मन में ना रहे कि मैंने अपना बेस्ट भी नहीं दिया यार. और हाँ, मैं मतलब अब मैं स्टक हूँ. तुम स्टक नहीं हो, तुम मूव कर रहे हो. कभी हार्ट देखा ऐसे नहीं होता ना, देयर इज ऑलवेज बीट इन इट. सो इफ यू गॉट दिस चांस, मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इट, बट आई एम्ब्रेस इट एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. ऐसे तो तुमको, अगर तुम कहोगे कि यार ये तो हो नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था, तो सोचो जो इंडिया में बैठे लोग हैं जो तुम्हारे सो कॉल्ड जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं अरे इससे तो होगा ही नहीं. हो गया ना, वो तो प्रूव हो गए ना सही. डू यू वांट देम टू बी प्रूव्ड राइट? नो. I so love your honesty, Divya. I love your. मैं उसको गलत प्रूव करूंगी. यार मैं अभी भी लिंक्डइन नहीं खोलती, मुझे बड़ी गुस्सा आती है लोग कहाँ पहुंच गए. एंड आई लुक एट दीस पीपल, दे लाइक यार ये like no ways यार, please. No, but Divya, this is amazing. I'm pretty sure that a lot of people will relate to whatever we discussed today, and a lot of people will be helped. और एक ना वो हो जाता है कि यार देखो दिव्या भी तो is doing it, right? She is also learn every day. Yeah, exactly. ये खत्म नहीं होता. हाँ. मैं कई बार सोचती हूँ कि अच्छा वो मेरा बेटा अब ये 4 साल का हो जाएगा, फिर ये स्कूल जाएगा, फिर मैं फ्री. तो मैं कहती नहीं, फ्री तो मैं कभी नहीं होंगी. दिव्या, this was amazing. मैं इतना हंसा, इतना इंटरव्यू में कभी हंसता नहीं हूँ, बट चलो that's nice, I made you laugh. No, absolutely. And this is middle of my day. तो मैं अभी हंसा हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा. That's right? Nice. That's so. I'm very happy to hear that. Thank you so much, Divya. I really love. Thank you, Navjot. And I enjoyed your company. कभी आओ घर पे चाय पीने. बिल्कुल, 100%.